हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और बस अभी अभी उठ रही हूँ सो के। और अभी देर सो रहा है, अभी टाइम हो रहे हैं 3:10। तो आज के दिन थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठी हूँ। और उठते ही सुबह के टाइम में आलस तो आता ही, और थोड़ा टाइम से पहले उठो तो और ज़्यादा आता है ठंडी के दिनों में। तो यहाँ पे मैंने हाथों के दर्शन किए हैं। और इसमें एक वो मंत्र बोलती हूँ मैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो ये बोलने के बाद सुबह सुबह बस धरती माता के पैर छूने के बाद और अब सफ़र शुरू हो जाएगा कि क्या करना है मुझे, जिसके लिए। और फ़ोन अक्सर मेरे पास में ही रख के सोती हूँ, जैसे कि उठते ही टाइम देखना होता है, तो इसलिए फ़ोन मेरे सर के वैसे वहाँ रखा था। मैंने अभी अपने पास रख लिया था, टाइम देखा था तो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कर रही हूँ मैं। तो जो उधर के होंगे यूपी साइड के, हम लोगों की तरफ के, उनके यहाँ तो शायद होता होगा, और पता नहीं किधर होता है कि नहीं होता है। ये जो देव उठनी एकादशी, जिस दिन तुलसी पूजन करते हैं साल में एक बार, इस दिन की अगले दिन की सुबह के टाइम में इस तरह से पूरे घर के कोने कोने में सुबह ही 3-4 बजे के करीब में उठ के, बहुत पहले से ये चला आ रहा है, हम लोग के समय से दादी लोग भी करते हैं, और हम लोग भी अब वही चीज़ें अपने यहाँ के रस्म रिवाज निभा रहे हैं। इसे कहते हैं दलिद्दर भगा दिया जाता है घर का। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, ये देखिए हम लोग कितने बजे उठे हैं? 3:30 बजे, 3:10 पे उठ गए थे, 3:30 अभी बज रहे हैं। हो गया दलिद्दर वगैरह पीट लिया, भगा लिया है। थोड़ा साफ सफाई करेंगे, फिर खाना पीना होगा, थोड़ा पानी वानी गर्म करेंगे, चाय पानी होगा, नहाना धोना भी होगा। अब इसीलिए इतनी जल्दी उठे हैं। तो अब चलते हैं, काम कर लेते हैं हम लोग। तो बस अब लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और जो रात का खाना वगैरह जैसे उस दिन बच जाता है, वो सुबह नहीं खाया जाता है, क्योंकि दलिद्रहा खाना बोलते हैं, तो उसको जानवर वगैरह को डाल देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। और पटाखे वगैरह भी छुड़ाए जाते थे। और वो जो सूप पीटा जाता है, ये रात में सूप और गन्ने का आगे वाला भाग ये रख देते हैं रात में, ताकि सुबह उठते ही शुरू हो जाए। और उसके बाद अब नहाना धोना हो गया है मेरा। नहाने धोने के बाद मंदिर में गए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जल लेके अपने आप को ही शुद्ध किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये करके जो जल रखा रहता है उससे जल लेके बस शुद्ध करने के बाद पूजा पाठ हम दोनों लोगों ने ही की है। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह, क्योंकि कल का व्रत भी था एकादशी का, तो इनको पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो पालक आलू मतलब टमाटर, बैगन नहीं है इसमें, उसकी सादी सब्जी बनाई है। उसके बाद सुबह के नाश्ते में यहाँ पे पराठे बन जा रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। दीक्षा, तैयार हुई तुम? बहुत टाइम लगाती हो। कब से बोला था तैयार होने के लिए? तुम मीरर के सामने ना हाथ लगाओ, किसी को। मैंने 5 मिनट लगाया होगा मुश्किल से। साड़ी भी खड़े होकर पहन, साड़ी मैंने बेड पे खड़े होकर पहनी। झूठ बोल रही। इनको मैंने पहले से बोला तैयार हो जाना, मैं तैयार हो गई हूँ। और चल रहे हैं हम लोग कहाँ, वो तो आप अभी चल के देखेंगे। ध्वजारोहण है, वैसे मैं बता देती हूँ। और कार्तिक महीने में ये होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं हर साल जाती हूँ। पिछले साल तो मैं गाँव में थी तो नहीं जा पाई थी, लेकिन इस साल चलते हैं। और आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग शायद बहुत सारे लोगों के यहाँ होता हो, और जिनके यहाँ नहीं होता हो तो वो ये कार्यक्रम देखें। एकादशी के दूसरे दिन ये होता है, उसके बाद भंडारा होता है। तो भंडारा खाने के लिए ये लोग तो बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो ये जाने की हामी नहीं भरते। इसलिए मैंने खाना भी बना दिया है। जिसको नहीं जाना वो यहीं खाना खाए। मैं तो थोड़ा सा भी खा लूँगी तो प्रसाद की तरह मिल जाता है ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है।
तो अब स्कूल खुल गए हैं तो कहीं भी जाना होता है तो लॉक लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि सब बच्चे दोनों ही स्कूल गए हैं। और यहाँ पे मैंने साड़ी के नीचे पैजामी पहनी थी, वो दिख रही है क्योंकि ठंडा मौसम है, तो इसीलिए मैंने ऊपर से आज इनर और नीचे से पैजामी वगैरह सब पहन रखी। और ये है ध्वजारोहण का कार्यक्रम जहाँ पे मैं आई हूँ। ये मंदिर सनातन धर्म मंदिर में ये हर साल होता है आज के दिन। यहाँ पे पूरा इतना बड़ा जो आपको झंडा, सब अपनी रुमालें दे रहे हैं, बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा लेट हुई हूँ, काफ़ी देर यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह हुआ है, सब बैठ के गाना बजाना हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे ध्वजारोहण में ये जो बंधा हुआ है, सब अपनी अपनी मन्नत की रुमालें या वैसे भी मतलब विष्णु भगवान के नाम से इसमें रुमाल देते हैं। और ये आदमी एक मशीन द्वारा ये पूरे में कपड़ा लपेटा जाता है और पूरे में ये रुमाल ऊपर तक इतने बड़े झंडे पे एक आदमी चढ़ के ये रुमालें लपेटता जाता है। तो ये कार्यक्रम होता है आज के दिन यहाँ पे। और उसके बाद फिर होता है भंडारा। हेलो दोस्तों, चलो आप लोगों को भाई भंडारा खिला के ले आते हैं। हम लोग भंडारे करने के लिए चल रहे हैं। देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग दूर दूर से। और ये स्कूल के बच्चे होते हैं सब, ये आते हैं यहाँ पे। मतलब ये भी एक अलग तरह की भक्ति होती है, सबको खाना खिलाने का शौक भी, अच्छा भी लगता है। पहले के टाइम में ऐसे ही होता था, जब भी कहीं न्योता कुछ होता था तो ऐसे ही सब खाना खिलाते थे। अब तो बफर सिस्टम जो बोलते हैं, मतलब कहीं भी जाओ अपने आप से प्लेट लो, अपने आप से खाना लो, जो खाना है खाओ, जो नहीं खाना है मत खाओ। लेकिन पहले तो ऐसे ही नीचे बैठा के खिलाया जाता था, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रसाद है तो और अच्छा लगता है इसलिए। तो ये देखिए प्रसाद मिल गया है, बच्चे लोग जो सेवा कर रहे हैं गुरुकुल के करते रहे। तो मैं पहले आप लोगों को खिलाती हूँ। आप लोग भी प्रसाद खाइए। और यहाँ मेरा 2-3 दिन से ये काम चल रहा है। मतलब रोज़ मैं मशीन लेके बैठती हूँ, बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें पड़ी थी सिलने बनाने की, तो वही मैं डेली आजकल छत पे ही लेके बैठ जाती हूँ। धूप भी लगती रहती है और यहाँ पे सिलाई भी हो जाती है, कपड़ों की जो भी सिलाई खुली है और कुछ भी जो भी सिलना बनाना है। तो यहाँ पे ये गन्ना चू रहे थे, देव पानी वगैरह डाल रहा था। और शाम की ये इनके दोस्त हैं और उनकी मिसेज हैं, उनकी बेटी हैं, तो वो आए हुए थे, तो बस उन्हीं को चाय नाश्ता ये कराया गया। थोड़ी देर मतलब हम लोग भी बैठ के साथ में बातें वगैरह करें, कोई भी आ जाता है तो अच्छा लगता है थोड़ी देर बातें वगैरह करना। तो हम लोग के यहाँ द्वादशी के दिन, मतलब एकादशी के दूसरे दिन, कढ़ी बड़ा पूड़ी कचौड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि तुलसी विवाह होता है उस दिन तो अन्न पाप रहता है ना। एकादशी अन्न पाप और द्वादशी को तेल पाप ये बोलते हैं। हम लोग के यहाँ आज के दिन तेल नहीं यूज करते हैं, रिफाइंड वगैरह जैसे घी रिफाइंड ये सारी चीज़ें यूज करी जाती थी। यहाँ पे मैंने दाल भिगो रखी थी, चने की दाल और उड़द की दाल, दोनों ही बराबर मात्रा में तो भिगो रखी थी। उसमें मैंने लहसुन मिर्च और हींग जीरा ये डाला है। तो ये सारी चीज़ें डाल के इस दाल को पीस लूँगी। तो इसी दाल का मतलब कुछ तो पकौड़ियाँ खा लेंगे बच्चे लोग। और अभी इनके दोस्त भी बैठे हैं, उनकी मिसेज भी, तो मैंने कहा खा के जाइए पकौड़ियाँ, क्योंकि ये हम लोग के तरफ बनती हैं, आप लोग भी टेस्ट करिए खा के कैसी लगती है। थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और दोनों ही दाल को मिला के इसमें सब कुछ डाल के पीस लिया है बारीक सा। और उसके बाद उस दाल में जो हमने पीसी है चने की दाल और उड़द की दाल, तो उसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, ये हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा बहुत थोड़े से डाले हैं। और इसमें हल्का सा फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, फेंट लेंगे, तभी इसकी बढ़िया पकौड़ियाँ बनती हैं। और ये जो बेसन की पकौड़ियाँ बनती हैं उनसे भी ये दाल की पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बस इसको छोटी सी छान लेंगे। वैसे इसको बड़े की तरह भी बना सकते हैं, गोले से, बड़े से, पर मैंने ऐसे ही छोटे से बना लेती हूँ, बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए पकौड़ियाँ भी छन रही हैं, तो चाय और पकौड़ियाँ उन लोगों को भी दे दूँगी और बच्चे भी इसको खाएंगे। तो आ जाइए भी आप लोग भी गरम पकौड़ियाँ खाने के लिए। तो
बस अभी ये लोग जा रहे हैं। तो छत पे ये लोग घूमने के लिए गए थे, इनकी बेटी है तो इन्होंने तुलसी माता का पेड़ ले रखा है हाथ में, इसलिए मैंने कहा लाओ मैं सूच पहना देती हूँ। और बोल रहे थे हमारे घर में तुलसी का पेड़ नहीं है, तो मैंने कहा आप ले जाओ, मेरे कई गमलों में तुलसी का पौधा है, तो मैंने दे दिया है। ये बहुत खुश हैं, ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम इनकी सेवा करेंगे। हमारे यहाँ तो रखते हैं, पता नहीं क्यों सूख जाती है, तो मैंने कहा कोई नहीं आप ले जाओ, मैं कई गमलों में डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने उसके बाद कढ़ी बना ली है। वैसे कढ़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर करी है, इसलिए नहीं शेयर करी, और देर भी हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, वो लोग गए तो जल्दी जल्दी से मैंने फिर कढ़ी उसकी पकौड़ियाँ रखी हुई थी। और कढ़ी, और ये वाली कढ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। और रोटी और चावल यही बना है, क्योंकि पूड़ी अभी बनी थी 1-2 दिन पहले, तो पूड़ी खाने का किसी का दिल नहीं था। और कढ़ी के साथ बच्चों को किसी को पूड़ी अच्छी भी नहीं लगती है, तो बस कढ़ी, चावल, रोटी, सलाद ये बना है खाने में। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, रोज़ की तरह वही बातें, लेकिन बताना ही पड़ेगा। और बस अब लेटने की तैयारी है। और थोड़ा सा आज थका थका सा भी फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि रात में आप लोग देखे ही थे आज 3 बजे से ही उठना हो गया था। दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया था, लेकिन दिन में उतना हो नहीं पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहता है, आना जाना, बनाना, खिलाना, खाना, तो उस तरह से रेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए अभी थकावट सी फील हो रही है, और बस अब लेटूंगी। और देव इसको जुकाम हो गया, सर्दी फिर से हो गई, अभी गाँव गए थे तब हुई थी, और उसके बाद अभी फिर से हो गई है। दीपू को हुई, फिर दीक्षा को हुई, अब इनको हो गई है, तभी बाम लगवाया है। मुझे बाम लगा दो, जब नाक से सांस नहीं ले पाता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, चाहे फिर बाम लगा ले, जले, बहुत जलता है बाम लगाने के बाद, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन लगवा लिया है। बस अभी सोने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।